नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको पता चल रहा होगा पाचन तंत्र, बायोलॉजी का एक नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको कहते हैं। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सबको पता है कि यहां से बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको डिसलाइक करने का मन करा तो आप डिसलाइक करिए, लेकिन उसका कारण जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो की। पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र की शुरुआत जो है हमारे मुख से होती है। मुख के बाद में जो है हमारा जो खाना, देखिए जो मोटा मोटा खाना खाते हैं ना, कौर खा लेते हैं ना, तो वो मुंह में जाता है, मुंह से उसको हम चबाते हैं, चबाने के बाद में आहार नाल, आहार नाल के बाद जो है ये चला जाता है आपका अमाशय में, अमाशय के बाद छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत से, इसके बाद एनस के द्वारा यानी कि जो आपका मल द्वार के द्वारा जो है आप निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है 5 स्टेप में, कुल 5 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या करते हैं आप, अंता ग्रहण करते हैं, अर्थात आप बड़े बड़े एटम्स के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में वो भोजन जो है उसको पचाने की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात उसको आप छोटे छोटे एटम में तोड़ते हैं। इसके बाद में उससे प्राप्त एनर्जी का अवशोषण करते हैं, अर्थात एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, अर्थात एनर्जी को ग्रहण करते हैं। इसके बाद में स्वांगीकरण, स्वांगीकरण मतलब इसके बाद जो एनर्जी जो ग्रहण करी थी उस एनर्जी को हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं या खपत करते हैं, ठीक है। और अंत में हम मल परित्याग करते हैं। क्या करते हैं? मल परित्याग जो है हम लोग करते हैं। अच्छा, ये सब प्रक्रियाएं जो है हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारा शरीर जो है, हम जो कुछ भी खाते हैं, है ना, जो कुछ भी खाते हैं उसको पचाना शुरू कर देता है। क्यों पचाना शुरू कर देता है? क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो उस स्वरूप में नहीं लेता है। हमारा शरीर जो है, डाइजेशन सिस्टम जो है या ऊर्जा जो है, वो जिस रूप में हम, जिस स्वरूप में जो चीज हम खाते हैं वो उसको उस स्वरूप में स्वीकार नहीं करता है। जनरली हम लोग 3 प्रकार की चीजें हम खाते हैं और उन्हीं से हमारा जो है हमें ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर जो है वर्क करता है। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आप एक तो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में आप क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन के बाद में हम लोग क्या खाते हैं? वसा खाते हैं, ठीक है। अब बताइए भाई, हमारे शरीर को इनके अलावा और किसी चीज की आवश्यकता होती है? नहीं होती। तो मैंने वही बात बताया कि हमारा शरीर जो है ऊर्जा जो ग्रहण करता है, जो वो हम खाते हैं उस प्रकार की ऊर्जा ग्रहण नहीं करता, उसको तोड़ करके एक अलग स्वरूप में जो है ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेस्टिव कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है हमारा शरीर जो है किस रूप में स्वीकारता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में स्वीकारता है। किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में जो है इसको स्वीकारता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को जो है ये अमीनो अम्ल में जो है स्वीकारता है। किसमें स्वीकारता है? अमीनो अम्ल के रूप में स्वीकारता है ना। और वसा जो होता है उसको ये या तो फैटी एसिड के रूप में और या फिर ये इसको ग्लिसरॉल के रूप में जो है एक्सेप्ट करता है, ठीक है। आप ये बात आप याद रखिएगा। हमने क्या बताया? मैंने यही बताया कि हमारा शरीर जो है जिन चीजों को हम खाते हैं वो उनके रूप में, उनके स्वरूप में उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारा शरीर जिन चीजों को हम खाते हैं, अगर मान लो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसको ग्लूकोज के रूप में स्वीकार करेगा, प्रोटीन खाया तो अमीनो अम्ल के रूप में स्वीकार करेगा, अगर हमने वसा खाया तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में जो है एक्सेप्ट करता है। ये बात आप विशेष ढंग से याद रखिएगा। और यही प्रक्रिया जो है 5 स्टेप में जो है होती है। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमें पता है कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो मुंह से खाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पाचन की प्रक्रिया जो है मुंह से ही शुरू होती है, अर्थात हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से ही शुरू हो जाती है। तो चलो भाई हम सबसे पहले मुंह से शुरू करते हैं। पाचन की प्रक्रिया जो होती है हमारे मुंह से जो है शुरू होती है, ठीक है। तो मुंह में जो है पाचन प्रक्रिया जो है 2 प्रकार से होती है। एक तो यांत्रिक ढंग से होती है, यानी यांत्रिक टाइप से होती है, और दूसरी जो होती है ये रासायनिक ढंग से होती है ना, रासायनिक ढंग से होती है। यानी 2 प्रकार से जो है पाचन प्रक्रिया जो है मुंह के अंदर होती है। एक तो यांत्रिक हो जाता है और दूसरा रासायनिक। यांत्रिक के अंतर्गत हमें 2 चीजें मिलती हैं देखने को, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं और 2 चीजों में सबसे पहले आते हैं दांत और दूसरे नंबर पर आती है आपकी जीभ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि दांत जो होते हैं आपके एक प्रकार के यंत्र ही तो होते हैं ना,
दांत जो होते हैं आपके यंत्र होते हैं, जीभ भी एक प्रकार का यंत्र। रासायनिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, एंजाइम्स वगैरह होते हैं और एंजाइम्स का जो है श्रवण होता है और वो खाने को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इस प्रकार से जो है पाचन होता है। तो अभी हम इसको थोड़ा रोक देते हैं, हम लोग बात करते हैं यांत्रिक प्रक्रिया के बारे में। यांत्रिक प्रक्रिया जो होती है मुंह से शुरुआत होती है, इसमें दांत होते हैं और जीभ शामिल होता है। अगर हम दांतों के बारे में बात करें कि दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ जो आपके टीथ होते हैं वो क्या होता है, तो दांत जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके दूध के दांत होते हैं। कौन से दांत, दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत। और दूसरे दांत जो होते हैं आपके स्थायी दांत होते हैं। कैसे दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपसे पूछी जाती है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। स्थायी दांतों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 32 होती है। अर्थात देखो एक चीज ध्यान रखना कि दूध के दांत जो होते हैं वो छोटी उम्र पर रहते हैं, है ना, जब बच्चा दूध वगैरह जो है पीता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्कों में जो है 32 दांत कुल पाए जाते हैं, इसलिए 32 बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। अच्छा, एक चीज को देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कई प्रकार से पूछ लेता है, तो इनको समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो जबड़ा, एक नीचे का एक ऊपर का, ठीक है, अगर इसको हम इधर से ऐसे काट दें, यहाँ से बराबर बिल्कुल काट दें, तो ये 4 भागों में विभाजित हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 32 दांत ले लें तो एक भाग में 8 दांत हो जाएंगे, और यदि अगर हम मतलब दूध के दांत ले लें यानी कि 20, तो एक तरफ कितने दांत हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, है ना। देखो इसको ऐसे समझ लो, ये मान लो ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। यहां पर दांत जो है कुछ इस तरीके से जो है आपके लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ दांत जो है यहां पर लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे काट दें, इसको ऐसे काट दें, तो ये जो है 4 भागों में बट जाता है। तो अगर हम दूध के दांतों की अगर संख्या एक में अगर पूछें कि एक में जो है कितनी होगी दूध के दांतों की संख्या, तो देखो 4 भाग तो हो गए, तो 4 है ना, और तो एक में कितने हो गए, 5, और यहां पर कितने, यहां पर 4 और एक में कितने, 8। यानी कि आप ध्यान रखना स्थायी दांतों का प्रकार कितना होता है, 4, और दूध के दांत 4, ठीक है। तो चलो भाई हम आगे और बढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, दूध के दांतों का सूत्र पूछ लेता है और स्थायी दांतों का सूत्र पूछ लेता है, दांतों के टाइप्स पूछ लेता है कि जो छोटा बच्चा अगर होगा तो उसमें किस प्रकार के दांत नहीं पाए जाते हैं, किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो चलो इनकी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें स्थायी दांतों, अगर दूध के दांतों के अगर हम सूत्र की बात करें, फार्मूले की अगर हम बात करें, तो इसका जो फार्मूला होता है वो 2102 होता है, और इसकी अगर हम बात करें तो 2123 होता है। यानी कि 2123 जो है किसका होता है, स्थायी दांतों का होता है। चलो, अर्थात अब दांतों के प्रकार की बात कर लें। दांतों के अगर हम प्रकार की बात करें, दांतों के प्रकार की अगर हम बात करें, तो स्थायी दांतों के बारे में अगर हम बात कर लें, स्थायी दांतों के बारे में बात करें, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं इस फार्मूले का 2123, है ना। तो ये 4 प्रकार के जो दांत हैं जो है स्थायी दांत होते हैं, ठीक। स्थायी दांत कितने, 4 प्रकार के। तो इसमें देखिए इनमें से 2 दांत जो होते हैं, इन दांतों को हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। एक दांत जो होता है इसमें हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। दूसरा ये जो है तीसरा नंबर जो दांत है, 2 दांत जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं। अग्रचवर्णक होते हैं अर्थात चबाने वाले, अग्रचवर्णक। इसके बाद में 3 दांत जो होते हैं आपके पश्चवर्णक या चवर्णक कह लो, इनको केवल चवर्णक, ये चवर्णक होते हैं, या इनको विजडम टूथ कहते हैं। यानी कि आपके जो बुद्धिमानी वाला जो दांत होता है वो तीसरा वाला होता है, ठीक है, जो कि आपके 18+ जो एज में, 20+ की एज में जो है निकलता है, ठीक है। तो देखिए इन दांतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कृंतक दांत के बारे में अगर पूछ लिया जाए, तो कृंतक दांत जो होते हैं जो 2 आगे से जो ऊपर से जो आगे से निकले हुए वही कृंतक दांत होते हैं। और ये दांत जो होते हैं इनको कहते हैं हाथी दांत। हाथी दांत इनको कहा जाता है। कौन सा दांत कहा जाता है, हाथी दांत कहा जाता है कृंतक को। रदनक के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसको शेर दांत कहते हैं। कौन सा दांत भैया कहते हैं, इसको शेर दांत कहते हैं। किसको, रदनक को जो है हम शेर दांत कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो ये वाला जो दांत होता है सिंगल ऊपर से ही निकला होता है, जिससे आप मान लो शेर दांत, शेर क्या करता है, इसी दांत से क्या होता है, मांस वगैरह को जो है चबाता है या फाड़ता है, ठीक है। तो ये जो फाड़ने वाले जो दांत हमारे काम में आते हैं वो आपके कौन से होते हैं, रदनक होते हैं, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, यानी कुल मिला के 4 होते हैं, ठीक है।
तो शेर दांत। इसके बाद अग्र चरणक जिनसे हम चबा चबा के खाते हैं, और इसके बाद चरणक जो होते हैं, पश्च चरणक जो होते हैं वो होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के दांत जो होते हैं वो छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, अर्थात जो इस दूध के दांत हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सूत्र हमें पता चला था कि 2 1 2 3 है, और जबकि जो आपके दूध के दांत होते हैं ना, दूध के दांत जो होते हैं उसका सूत्र हमें पता है 2 1 0 2, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए, यहां पर 2 है, यानी अग्र चवर्णक में क्या है 2 है, और यहां पर क्या अग्र चवर्णक में 0 है। क्या है अग्र चवर्णक में, क्या है यहां पर 0 है, अग्र चवर्णक में 0, अर्थात छोटे बच्चों में कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, अग्र चवर्णक दांत जो है अनुपस्थित होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दूध के दांतों की टाइप पूछ ले या संख्या पूछ ले, तो आप एक चीज याद रखना कि यहाँ पर देखिए एक ये पाया जाता है, एक ये, तो कुल कितने 3 टाइप्स के, ठीक है। और यहाँ पर कितने ये भी पाया जाता है, ये भी, यानी यहाँ पर कितने 4 टाइप के जो है दांत यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर 3 टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दांत की जो है इसमें और कमी होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चवर्णक लिखा हुआ है, कहाँ ये चवर्णक लिखा हुआ, और चवर्णक में सामने कितना 3 है, और यहाँ कितना है 2, यानी कि चवर्णक के सामने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चवर्णक कम होता है, और ये 2 अग्र चवर्णक जो होते हैं ये पूरे के पूरे जो है किसमें, आपके दूध के दांतों में कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जीभ के बारे में, ठीक है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। जीभ के बारे में बात करें, जीभ से संबंधित आपसे स्वाद वगैरह जो है जीभ से पूछ लिए जाते हैं कि जीभ के जो है स्वाद जो है वो क्या होते हैं, स्वाद कौन सा स्वाद कहाँ से पता चलता है। तो मान लो अगर हम ये जीभ मान लें, ये जीभ अगर हम मान लें, ठीक है, इस प्रकार से जीभ है, तो जीभ का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से हमें मीठा पता चलता है, यानी मीठा स्वाद पता चलता है, और ये पीछे वाला पश्च क्षेत्र जो है इससे हमें कड़वा पता चलता है। कैसा पता चलता है, कड़वा। अगर हम ये वाली की बात कर लें, यानी साइड्स की बात कर लें, तो साइड से हमें क्या पता चलता है, नमकीन पता चलता है। क्या पता चलता है, नमकीन। और अगर हम ये बीच की बात करें, जो तालु होता है जहाँ से आप करते हो ना, तो इसकी अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है, खट्टा, तभी तो आप ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये जीभ के स्वाद वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, कड़वा पीछे से, मीठा आगे से, और साइड से आपका नमकीन, और बीच में क्या रहेगा, आपका खट्टा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए यांत्रिक जो पाचन है उसकी बात हमने कर लिया। अब हम बात करने वाले रासायनिक पाचन की। तो रासायनिक पाचन की प्रक्रिया भी आपके कहाँ शुरू होती है, मुख से ही शुरू होती है। तो अब हम लोग रासायनिक पाचन की बात करते हैं कि मुंह से यहाँ पर जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। मुंह में जो है 3 प्रकार की, देखिए जो हमारा ये चेहरा जो है ना, यहाँ पर 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि है उसके बारे में जान लेना आवश्यक है। एक ग्रंथि यहाँ पर होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है आपकी, ये जो गाल होता है ना, ये इस जगह पर जो है ये वाली जो होती है, देखिए ये वाली, ये आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसी ग्लैंड से जो है आपका एक चीज ध्यान रखना, एक रोग पाया जाता है जिसको कहते हैं मम्स कहते हैं, मम्स, है ना। मम्स को हिंदी में हम कह लें तो गलसुआ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मम्स किस प्रकार की बीमारी, यानी कि किससे होती है और ये कहाँ होती है, इससे प्रभावित अंग अगर पूछ ले तो पैरोटिड ग्रंथि जो है, मम्स जो है पैरोटिड ग्रंथि में होता है, गलसुआ जो होता है पैरोटिड ग्रंथि में होता है। और अगर ये किसके कारण से होता है, तो ये अगर ये पूछ ले तो ये वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, विषाणु के कारण जो है आपका पैरोटिड ग्लैंड जो होती है यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको आप गलसुआ कहते हैं, मम्स कहते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट पैरोटिड है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका लार होता है ना, जो आपका लार होता है, इसके अलावा इस लार में कई बार जो है हम लोग मुंह जो है खूब खोलते हैं ना, हमेशा अगर बात करनी तब भी मुंह खोलेंगे, अगर खाना खाना तब भी मुंह खोलेंगे। तो क्या होता है, कई बार हमारे मुख में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, जीवाणु जो है चले जाते हैं। ठीक है, कई सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसीलिए इस लार में जो मुंह होता है ना, लार में जो है एक एंटीबैक्टीरियल पाया जाता है जिसको लाइजोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइजोजाइम।
लाइजोजाइम नामक एंटीबैक्टीरियल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाइजोजाइम कहाँ पाया जाता है तो मुंह में, लार में पाया जाता है। और ये कैसा होता है तो एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात इसका काम क्या है तो ये क्या करता है कि जो आप हम जैसे मुंह खोले, कई बार खोले तो जो आपके जीवाणु यानी कि जो बैक्टीरिया मुंह में चले जाते हैं उनको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन? लाइजोजाइम, इसीलिए इसको एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आगे कि मुंह में जो है जो लार पाई जाती है ना, तो लगभग एक दिन में लार जो है मुंह में हमारे लगभग कितनी निकलती है तो 1.5 से 2 लीटर लगभग जो है, लगभग 1.5 लीटर जो है आपके मुंह में जो है लार जो है निकलता है। कितना? लार की अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर लगभग जो है हमारे मुंह में लार निकलता है। और लार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार के पीएच मान की अगर हम बात करें तो लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 जो होता है लार का पीएच मान होता है। लार में जो है आपके 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने? 2 एंजाइम जो है लार में पाए जाते हैं। एक एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज, जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा? एमाइलेज। इसको टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन, टाइलिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद में एक और पाया जाता है जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है इसका? माल्टेज, ठीक है। माल्टेज और टाइलिन यानी इमाइलेज जो है इसमें पाया जाता है। 2 प्रकार के जो है ये एंजाइम जो है आपकी लार में जो है उपस्थित होते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या कार्य करते हैं? ये दोनों के दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन करते हैं। यानी कि ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शरीर में पाचन की प्रक्रिया के तहत हमने 3 चीजें बताई थी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो किसका पाचन सबसे पहले शुरू होता है तो कार्बोहाइड्रेट का शुरू होता है। और कहाँ शुरू होता है तो मुख से जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। कौन करता है तो लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, इसको टाइलिन भी कहते हैं, और दूसरा माल्टेज। ये दोनों जो है आपके कार्बोहाइड्रेट को जो है, माड को जो है शर्करा में यानी स्टार्च जो होता है उसको शर्करा में जो है बदल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो एमाइलेज लिखा ना, एज शब्द लिखा, एज शब्द है ना, एज शब्द अगर कहीं भी आ जाए तो ध्यान रखना ये एंजाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंजाइम की बात हो रही है, ठीक है। और अगर एमआई कहीं, एमआई देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एमाइलेज लिखा ना, अगर कहीं पर एमआई लिखा हो, एमआई यानी एमाइलेज या एमई लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? हार्मोन से मतलब होता है, ठीक है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट से मतलब होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। माल्टोज जो होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला आपका एंजाइम है। और एक माल्टोज जो होता है, माल्टोज सबको पता होगा, माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है। और ये कैसी शर्करा होती है? ध्यान रखना, डाइसैकेराइड होती है। कैसी? डाइसैकेराइड जो है ये शर्करा जो होती है, डाइसैकेराइड आपको पता होना चाहिए कि ये डबल शर्करा होती है, अर्थात इसका निर्माण जो है 2 ग्लूकोज से मिलकर के होता है ना। यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से जो है इसका निर्माण होता है। कौन सी शर्करा का? माल्टोज शर्करा होती है, डाइसैकेराइड होती है, इसमें 2 ग्लूकोज जो है मिलकर के इसको बनाते हैं। इसके बाद में जब आपका भोजन जो है मुंह से यहाँ पर पाचन जो कार्बोहाइड्रेट का होना शुरू हो जाता है, इसके बाद यहाँ से ग्रसनी से होकर के नीचे जाता है और आहार नाल के थ्रू जो है, आहार नाल के थ्रू जो है कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है, ठीक है। तो अब